सीरीज की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो देखते ही हमें हिला देता है। तेज बारिश हो रही है, आसपास घना जंगल है और एक कार खड़ी हुई है। इसी कार के ऊपर एक खून से भरी हुई महिला की लाश पड़ी हुई है। महिला बिल्कुल निश्चल है, कपड़े भीगे हुए हैं और शरीर पर चाकू के गहरे निशान साफ दिखाई देते हैं। यह सीन बिना किसी डायलॉग के एक बात क्लियर कर देता है, यह मर्डर नॉर्मल नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई है। क्राइम सीन के तुरंत बाद कहानी शिफ्ट होती है एना पर। एना तेज तेज सांस लेती हुई अपने अपार्टमेंट के हॉलवे से गुजरती है और सीधे अपने फ्लैट में घुस जाती है। बैकग्राउंड में बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है, जो ये हिंट देती है कि जो मर्डर हमने देखा वो इसी रात हुआ है। एना के चेहरे पर घबराहट, कंफ्यूजन और गिल्ट जैसे इमोशंस साफ दिखाई देते हैं। उसका अपार्टमेंट पूरी तरह बिखरा हुआ है, जैसे वहां कोई बहुत भयानक बात हुई हो। एना खुद को संभालते हुए कपड़े बदलती है, चेहरा धोती है और कुछ चीजों को जल्दी जल्दी कचरे में फेंक देती है। ये सब देखकर एक सवाल पैदा होता है, क्या एना सिर्फ डरी हुई है या वह किसी जुर्म का हिस्सा है? अब कहानी इंट्रोड्यूस करती है जैक को। जैक, जो कि एक डिटेक्टिव है, वो अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी एक छोटी लड़की मैग उसे जगा देती है। मैग का जैक के साथ कंफर्टेबल होना यह दिखाता है कि जैक सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं, बल्कि एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान भी है। नीचे जाते ही हम जोई से मिलते हैं। जोई और जैक के बीच एक नेचुरल क्लोजनेस है, लेकिन उनका रिलेशनशिप क्लियर नहीं होता। हमारे दिमाग में तुरंत सवाल आता है, जोई का जैक से क्या रिश्ता है? जैक जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है, उसकी पार्टनर डिटेक्टिव प्रिया पटेल उसे बताती है कि एक डेड बॉडी मिली है और केस काफी सीरियस लग रहा है। दोनों तुरंत दाहलोनेगा के जंगल में क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। यही कंफर्म होता है कि एपिसोड की शुरुआत में जो डेड बॉडी दिखाई गई थी वही यह लाश है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि महिला को कई बार चाकू मारा गया है और ये एक रेज फिल्ड मर्डर लगता है। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि विक्टिम के नाखूनों को काट कर उस पे टू फेस्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ है, किलर सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वह एक मैसेज छोड़ना चाहता था। जैक तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में लेता है। वो ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वह विक्टिम के हस्बैंड को खुद जानकारी देने का फैसला करता है और यह भी कहता है कि विक्टिम का फोन मिलते ही सीधे उसे दिया जाए। यह सब दिखाता है कि जैक का इस केस से पर्सनल कनेक्शन हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है एटलांटा के टीवी न्यूज स्टेशन में। यहां पता चलता है कि एना 1 साल से गायब थी और उसकी जगह लेक्सी जोन्स एंकर बन चुकी है। एना अपने बॉस जिम से साफ शब्दों में कहती है कि वह अपनी पोजीशन वापस चाहती है। काफी बहस के बाद एना एक चाल चलती है। वह दाहलोनेगा मर्डर केस को कवर करने का प्रस्ताव रखती है। उसके साथ कैमरामैन बनाया जाता है रिचर्ड जोन्स, जो लेक्सी का हस्बैंड है। यहीं से राइवलरी और जेलसी की कहानी शुरू होती है। एना जब क्राइम सीन पर पहुंचती है तो जैक और डिटेक्टिव प्रिया पटेल रिपोर्टर्स को वहां से हटा देते हैं, लेकिन जाते जाते जैक यह बता देता है कि विक्टिम कॉकेशियन है और उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास है। एना जैक से सवाल करती है कि क्या वह उस महिला को जानता था। जैक पहली बार एना को ध्यान से देखता है और पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। प्रिया को शक होता है, लेकिन जैक सच छुपा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं एना और रिचर्ड एक रेस्टोरेंट में साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। दोनों के बीच बॉन्डिंग दिखाई देती है। बाहर कार में बैठा हुआ जैक उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। विक्टिम का नाम रेचल हॉपकिंस बताया जाता है और उसके हस्बैंड का नाम क्लाइड। जैक एना का पीछा करता हुआ उसके होटल तक पहुंच जाता है। होटल में जाकर जैक उनके कमरे के बाहर जैक सुनता है कि एना और रिचर्ड फिजिकल रिलेशनशिप में है। गुस्से और दर्द में जैक दरवाजा पीटता है और वहां से चला जाता है। एना दरवाजा खोलती है और जैक को जाते हुए देखती है। वह रिचर्ड को बताती है कि जैक उसका हस्बैंड है और यहाँ हमें पता चलता है कि जैक एना का असल में हस्बैंड है। एना वहां से अपने चाइल्डहुड होम जाती है, जहां उसकी माँ एलिस रिक्लाइनर पर सो रही होती है। एलिस चीजें भूल रही होती है कि जैक भी वहां आ जाता है। एना जैक को देखकर शॉक हो जाती है। जैक बताता है कि उसे एलिस में अल्जाइमर्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यहीं पता चलता है कि एना 1 साल के लिए गायब हो गई थी। जैक ने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की,
और इसी वजह से उसकी जॉब भी चली गई। बातचीत के दौरान एना जैक से कई सवाल करती है कि वो लड़की कौन है, किसने उसे मारा, क्यों मारा होगा। जैक एना को बताता है कि वह एना की दोस्त रेचल थी, लेकिन वह उससे वादा करे कि वह इस मैटर में टांग नहीं अड़ाएगी और न ही वो इस स्टोरी को टीवी पे लाएगी। बातचीत अच्छे तरीके से खत्म नहीं होती और एना गुस्से में कमरे में चली जाती है। जैक और डिटेक्टिव प्रिया पटेल मॉर्ग जाते हैं। मेडिकल एग्जामिनर बताती है कि रेचल अपने किलर को जानती थी और मर्डर से पहले सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ था। डीएनए सैंपल्स की बात होती है। जैक कहता है कि वो अपना डीएनए सैंपल बाद में देगा, जो कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। अन्ना अपने कमरे में पुराने सामान देखती है। उसे टेप्स और एक कैमकॉर्डर मिलता है। वीडियो में यंग एना, यंग रेचल, जो और बाकी दोस्त दिखाई देते हैं। एना को एक पुराना फ्रेंडशिप ब्रेसलेट मिलता है। सीन कट होता है मॉर्गे में, जहां वही फ्रेंडशिप ब्रेसलेट रेचल के मुंह से निकलता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जिम एना को कॉल करता है और बताता है कि उसे 6 बजे लाइव जाना है। टीवी पर एना रेचल हॉपकिंस का नाम रिवील कर देती है। जैक टीवी देखता रह जाता है और बहुत नाराज हो जाता है। एपिसोड के आखिरी सीन में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैक और रेचल एक ट्रक में साथ होते हैं। बाहर एना ये सब देख रही होती है और यहीं एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।